आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की करुणा और दया में हम सभी को अच्छे हैं। सुप्रियो, आइए आज के दिन परमेश्वर के वचन को ध्यान करें। उपवास प्रार्थना का सामर्थ्य का रहस्य क्या है? उपवास प्रार्थना का सामर्थ्य का रहस्य के विषय में आज हम प्रभु के वचन से जाने। लूका रचित सुसमाचार उसको 9 अध्याय के 23 वचन में कहता है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। फिर प्रभु की संतान प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जो मेरे पीछे आना चाहे वो इनकार करे। क्या इनकार करे? शरीर की कार्यों को इनकार करें। जब हम शरीर के कार्यों को इनकार करेंगे, इसका मतलब ये है हम प्रभु यीशु मसीह का क्रूस प्रत्येक दिन हम उठा रहे हैं। मैं आपको समझने के लिए और एक वचन में आपको पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 13 वचन में ऐसा कहता है, क्योंकि इसलिए यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेगा तो जीवित रहोगे। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर शरीर की क्रियाओं को मारना है। इस प्रकार बाइबल कहती है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा रहस्य। यीशु वचन कहता है कि हमें क्या करना है। यदि शरीर से जिएंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा से जिएंगे तो हम जीवित रहने पाएंगे। शरीर की क्रियाओं को मारना है। आत्मा का जो कार्य है हम क्या करेंगे, उसे करते तो जीवित रहेंगे। प्रियो, इन समय हमें आत्मा के कार्यों से प्रभु के पास आना है, तब हम जीवित रहेंगे, आत्मा में जीवित रहेंगे, शरीर में जीवित रहेंगे। और हम शरीर को हम ऐसा ना करें जो शरीर को इच्छाओं को पूरा करें। ये समय हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। ये समय परमेश्वर की वचनों की इच्छा को पूरा करना है। ये समय वचन कहता है कि परमेश्वर अपने वचन से बात की कि हमें शरीर की कार्यों से नहीं, शरीर की रीति से नहीं, परंतु आत्मा से हमें जीवित रहना है। और आत्मा के अनुसार हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को बिताना है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि इस उपवास प्रार्थना का रहस्य यही है कि हम शरीर के कार्य क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, हम क्या क्या एंजॉय करेंगे, इन सारे विषय पर नहीं, परंतु इन सारे विषय को अधीन में जो रख पाएंगे आत्मा के अनुसार, वचन कहता है कि वो उपवास प्रार्थना का रहस्य को समझ पाएगा। वो कब समझ पाएगा उपवास प्रार्थना का रहस्य? जो अपने शरीर को मारेगा, जो अपने शरीर को वो अपने अधीन में रखेगा। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 27 वचन में कहता है, आप यदि प्रभु के वचन से 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 27, परंतु मैं अपने देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हाँ प्रियो, पौलुस कहता है कि मैं अपने देह को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। इसका मतलब ये है, पौलुस शरीर के अनुसार वो शरीर की इच्छाओं को पूरा करना नहीं चाहता। पौलुस शरीरों को वो आनंद देना नहीं चाहता। वो चाहता है अपने शरीर को अधीन में रखना चाहता है, अपने शरीर को अपने बस में रखना चाहता है। किसके द्वारा? वो अपना शरीर को मारना चाहता है। इसका मतलब शरीर की इच्छाओं को मारना चाहता है। प्रियो, आज कई बार मैं चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा ना करके, हम परमेश्वर के बातों को पूरा ना करके, हम अपने शरीर की बातों को पूरा करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं। इस समय मैं चाहता हूँ कि हम अपने शरीर के सारे बातों से क्या करें, अलग रहें, शरीर की इच्छा को पूरा ना करें,
परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें, परमेश्वर की बातों को पूरा करें। मैं चाहता हूँ आज के उपवास प्रार्थना में इस वचन सुनने वाला आप सभी को उपवास प्रार्थना की राशि ये है, जब हम उपवास करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने शरीर को अपने अधीन में रखते हैं, अपने शरीर को अधीन में रखते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करते हैं, पर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो समस्या में है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, देश की परिस्थितियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम उपवास इसलिए नहीं करते चलो आज मेरा एक दिन का खाना बच गया, नहीं प्रियो, उपवास इसीलिए करते हैं दूसरों के लिए हम करते हैं, हमारे देश के लिए करते हैं। इस वक्त जो हमारा देश समस्या से जूझ रही है उसके विषय में उपवास करते, इसका मतलब ये है हम अपने शरीर को क्या करते हैं, अपने अधीन में रखते हैं। हम शरीर की इच्छा को पूरा ना करते हुए हम दोपहर को आज का दिन नहीं सोकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराम ना करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और क्या करता मैं इंजॉय ना करके प्रार्थना कर रहा हूँ दूसरों के लिए। इसी को कहते हैं शरीर की इच्छाओं को मारना। कई लोग देखें उपवास प्रार्थना है परंतु वे इस वक्त सो रहे होंगे, इस वक्त वे आराम से वे बिस्तर पे हैं, आराम से वे मोबाइल को देख रहे हैं, उनको अंदर कोई बोझ नहीं है, उनके अंदर कोई किसी प्रकार से उनको क्या नहीं है, एक समर्पण नहीं है कि मैं अपने देश की इस वक्त जो देश हमारा देश के लिए प्रार्थना करना है, कई परिवार के लिए प्रार्थना करना है, कई पुलिसकर्मी के लिए प्रार्थना करना है, जो कई डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करना है, जो इस वक्त इस कोरोना वायरस के समय में अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, रिस्क में रख कर वे देश की जनता को सेवा कर रहे हैं। हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करना है परंतु उनके पास ऐसा बोझ नहीं है, वो शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए सो रहे हैं, आनंद करने के लिए सो रहे हैं, आराम करने के लिए वे सो रहे हैं। पर मैं वह वचन पढ़ना चाहता हूँ, एक वचन बहुत अद्भुत वचन है। आप यहेजकेल की पुस्तक यदि पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 22 अध्याय का उसका 30 वचन में बहुत ही अद्भुत से लिखा, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े के सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझको उसका नाश करना ना पड़े, परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को खोज रहा है जो देश के निमित्त खड़ा हो। ऐसे व्यक्ति मैंने में ऐसा मनुष्य को ढूंढना चाहिए जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना ना पड़े। प्रभु चाहता कि प्रभु उसको नाश करना ना, उसके लिए प्रार्थना करने वालों को प्रभु खोज रहा है, उसके लिए दुआ करने वालों को परमेश्वर खोज रहा है। लास्ट में वचन कहता है कि परंतु ऐसा कोई ना मिला। प्रियो, परमेश्वर खोज रहा है उन व्यक्ति को जो अपने शरीर को मार के उपवास प्रार्थना में रहकर उस रहस्य को समझने पाए। उसका रहस्य ये है कि हम प्रत्येक दिन उसको क्रूस को उठाएं, उसके क्रूस के शरीर को मारते हुए क्रूस के सामर्थ्य को समझने पाए। और परमेश्वर खोज रहा ऐसा व्यक्ति मुझे कोई नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ ऐसा व्यक्ति आज आप हो जो परमेश्वर खोज रहा है। क्या ऐसा व्यक्ति आप हो जो आज परमेश्वर आपके लिए खोज रहा है कि आप देश के लिए प्रार्थना करें, उन मरीजों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। डरे नहीं, आप उसी से डरे जो आपके आत्मा को नाश करता है। शरीर को मारने वाले से ना डरे, शरीर को घात करने वाले से ना डरे, परंतु आत्मा को नाश करने वाला से डरे। मैं चाहता हूं कि आप आज को दिन इस वचन सुनने वाला, आप इस उपवास प्रार्थना का रहस्य ये है, उसका सामर्थ्य का रहस्य ये है कि आपको प्रत्येक दिन क्रूस को उठाना है। आपको परमेश्वर खोज रहा कौन ऐसा लोग है जो देश को नाश होने से बचाए। हाँ, पर इस वक्त देश हमारे संकट में है, यदि वो बचना चाहे, उसको सुधारना चाहे, वो आपके हाथ में है। आप सिर्फ उस देश को बचा सकते हैं, आपकी प्रार्थना देश को बचा सकता है, आपकी उपवास प्रार्थना ही हमारे देश को रक्षा कर सकता है। इसलिए आप क्या करें, पौलुस जो वचन कहता है, हम अपने शरीर को अपने अधीन में रखें, मारे कूटे, शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें, शरीर की बातों को पूरा ना करें। मैं चाहता हूँ आज के दिन इस वचन सुनने वाला आप सब